जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते हैं, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया. एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ. तो प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है. So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो. Whenever पाप खाने की वजह से आया, sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है. हालेलुया, ग्लोरी. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? आदम को क्या बोला था कि पेड़ का फल मत खाना. Do not eat the fruit of the tree. और उसने खा दिया. And he ate. Do you know what is the tree of life? पता है जीवन का वृक्ष क्या है? एक फल पेड़ पे लटका था जिसको खा के आदम ने मृत्यु को पा लिया. There was a fruit hanging from a tree that Adam ate and received death. मगर यीशु मसीह एक फल बनकर पेड़ पर लटक गया. क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ. But Jesus became a fruit and hung on a tree. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है. क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ. क्रूस जीवन का वृक्ष है. Where Jesus hung as the fruit. जहाँ पर यीशु एक फल की तरह टंग गया. और उसने क्या कहा? What did he say? जो कोई मेरे मांस को खाए और मेरे लहू को पिए, वो अनंत जीवन उसका है. Whoever will eat of my flesh and drink of my blood, to him belongs the eternal life. हालेलुया. सो जो क्रूस को आप देख रहे हो, वो जीवन का पेड़ है. The cross you're looking at is the tree of life. Amen. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. हाँ, on the tree. उस पेड़ पर. यीशु मसीह उस पेड़ पर चला गया. Jesus Amen? went on that tree. That we having died to sins जिससे हम पापों के लिए मरकर might live for righteousness. धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. By whose stripes जिसके कोड़े खाने you were healed. तुम चंगे हुए. Amen. Hallelujah. So, John 6:51. Let me read it. I am the living bread which came down from heaven. यूहन्ना 6:51. यीशु ने कहा, मैं वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है. If anyone eats of this bread, यदि कोई इस रोटी को खाए, he will live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा. And the bread that I shall give is my flesh, और जो रोटी मैं इस जगत को देता हूँ वो which I shall give for the life of the world. वो मेरा मांस है जो मैं इस जगत के जीवन के लिए देता हूँ. Amen. John 6:53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना 6:53. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. And I will raise them up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. For my flesh is food indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है. जब ईव ने उस फल को देखा तो बोला, this is a good thing for it's a good thing for food. It's a good thing to eat. When Eve saw that fruit, उसने कहा ये सच में खाने के लिए अच्छा है. Amen. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खा मेरे लहू में से पिए, मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है. Amen. What is Jesus saying? It's a spiritual significance. यीशु क्या कह रहे हैं? ये एक आत्मिक महत्व है इसमें. He is not making us carnivores कि हम लोग मांस खाने लग जाएं किसी का.
No, it's a prophetic picture. ये एक भविष्यवाणी की तस्वीर है। जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते हैं, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया। एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ। Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. सो प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो। Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen. इसीलिए आज जब आप कम्युनियन लोगे, एक अलग तरीके से लोगे। So today when you will take communion, it will be different. पाप खाने की वजह से आया, Sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया। And today eternal life has also come because of eating. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है। If by eating that fruit the nature of sin entered, by eating this fruit the nature of righteousness enters. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं ये सीरीज हम लोग महीनों ले जा सकते हैं। There is, I usually don't share this because कलीसिया तैयार नहीं है इस मैसेज के लिए, but I feel you guys are mature, है ना? और मैंने आपको क्या बताया, समय आ गया है जब हम परमेश्वर के राज्य की आदि शिक्षाओं से ऊपर उठकर अब परफेक्शन की ओर जाने लग जाए। And I told you it's time for us to leave the fundamental, the basic teachings of the Word of God and move into maturity. वरना हम यही बोलते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत, बहुत ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा है। Otherwise you'll keep saying don't sin, don't sin, don't sin. That's okay for kids. जिस दिन आप जान जाओगे मुझ में एक नया स्वभाव है, पाप आपके ऊपर प्रभुता अब नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। The day you know you have a new nature, the nature of righteousness, you will know you're not under sin. Sin will not have dominion over you. Amen. So, आदम कैसे लेके आया पाप? How did Adam bring sin? By eating खाने के द्वारा a fruit एक फल को, from a tree. जो कि एक पेड़ से था। Jesus brought life by becoming the fruit of life hanging on that tree. यीशु जीवन, अनंत जीवन लेके आया एक फल बनकर जो उस पेड़ पर टांगा गया था। हाँ, जो लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर था तो क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो आया ही था काट में लटकने के लिए कि वो जीवन के वृक्ष से हम लोग खा सके उस फल को। Today when people say when he was God, why didn't he save himself from that cross? He came so he would hang on it like a fruit so we can eat from him. Amen. Hallelujah. अभी देखते हैं Genesis 2:21, उत्पत्ति 2:21। And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया And he slept. और वो सो गया। And he took one of his ribs and उस- closed up his flesh in its place. तो उसने उसकी एक पहली पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर Actually, दिया। Hebrew scripture में rib नहीं है, Hebrew scripture में side है. इब्रानी भाषा में it says side. Okay. Then the rib, मतलब वही शब्द है, वो rib के लिए भी यूज होता है, वो side के लिए भी यूज होता है. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. तो वो जो पसली यहोवा परमेश्वर ने निकाली थी उससे उसने एक स्त्री को बनाया। एक Amen. So परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? ईव को बनाया. He made Eve. ईव कहाँ थी? Where was Eve? आदम के अंदर थी. She was in Adam. आदम ने ईव को जन्म दिया, पता है आपको? Adam birthed Eve. Did you know? From the side. From his side. अपने बगल से, साइड से आदम ने ईव को जन्म दिया. अपनी पसली में से, Adam gave birth to Eve. Are you ready for the revelation? तैयार हो प्रकाशन के लिए? God caused deep sleep to fall upon Adam. परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस क्या कर रहा है? सो रहा है. When Lazarus died, Jesus said he is sleeping. Okay. Ready? तैयार हो? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, When Jesus died on the cross, when the last Adam went into deep sleep, जब आखिरी आदम भारी नींद में गया और एक
जो वहां सोल्जर था, सैनिक था, उसने उसके साइड में भाला मारा, And there was a soldier who poked into his side. and his side opened उसकी and side खुली। blood and water came. और लहू और पानी निकला। आप जानते हैं जब किसी का नया जन्म होता है, जब बच्चा नया जन्म होता है, तो blood and water comes out. When a newborn is born, blood and water comes And out. from the side of Lord Jesus Christ, the new creation was born. The church of the living God was born. And और प्रभु यीशु मसीह की पसली से वो नई कलीसिया का जन्म हुआ, नई सृष्टि का जन्म हुआ। Amen. Amen. उसकी साइड से, जैसे आदम की साइड से उसकी ब्राइड आई, उसकी दुल्हन आई, यीशु मसीह की साइड से भी उसकी दुल्हन आई। Just as from Adam's side his bride was born, from Jesus' side his bride, his church was born. Hallelujah. Praise God. और उस दिन हमारा जीनोलॉजी बदल गई। अब हम पहले आदम में नहीं, अब हम मसीह यीशु में हैं। And that day our genealogy was changed. We are not in the first Adam, we are in Jesus. Amen. प्रॉब्लम ये है, आज भी कुछ मसीह अपने आप को पुराने आदम की तरफ देखते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे The हैं। problem is many believers still look at themselves as if they are from the first Adam and they are trying to fix it. Hallelujah. John 19:33 to 34. यूहन्ना 19:33-34। But when they came to Jesus and saw that he was already dead, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, they did not break his legs. तो उसकी टांगें न तोड़ी। But one of the soldiers pierced his side परंतु सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा, with a spear, एक बर्छे से, भाले से, and immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हर एक चीज जो पवित्र आत्मा ने वचन में लिखी है, उसका एक आत्मिक सिग्निफिकेंस है। It's a prophetic picture. Every detail that the Holy Spirit has captured in the Word has a prophetic image. Blood and water coming out is a sign of new birth. वो लहू और पानी जो दर्शा गया वो एक नए जन्म का चिन्ह है। उस समय At that time, कलीसिया का जन्म हुआ। the church was born. उस समय नए क्रिएशन का जन्म हुआ। At that time, the new creation was born. Amen. Amen. The church was born. कलीसिया ये का जो जन्म। आखिरी आदम है, This last Adam, परमेश्वर ने इसके अंदर जो हेवनली आदम है, इसके साइड से परमेश्वर ने हेवनली ईव को निकाला। from the side of the heavenly Adam, God took out a heavenly Eve. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Woo. Adam was in physical union with his wife. आदम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक एकता में था। क्योंकि वो शारीरिक था, Because he was physical, तो वो अपने पत्नी के साथ शारीरिक तरीके से एक हो गया। he became one with his wife physically. क्योंकि आखिरी आदम आत्मिक है, Because the last Adam is a वो spirit, अपनी दुल्हन के साथ आत्मा में एक हो गया। he became one with his bride in the spirit. Genesis 2:24 says that for this reason a man should leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh. उत्पत्ति 2:24 वचन कहता है, इस कारण से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा। Amen. But let's read 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 देखते हैं। 1 Corinthians 6:17. यहाँ पे क्या लिखा है? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है। Amen. Hallelujah. आप सोच सकते हो, आपके अंदर अब एक आत्मा नहीं, दो आत्माएं हैं जो एक हो चुकी है। आपकी नई आत्मा जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर का आत्मा अब एक है आपके अंदर। Can you imagine there's not one spirit in you now, there's two spirits, your spirit and the spirit of God that has become one with your spirit now. अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ होगा, Still many people are thinking what will happen क्योंकि to नहीं us. जानते मसीह ने हमारे लिए क्रूस में क्या कर दिया। Because they do not know what Jesus has done for them on मैं the आपको cross. बता रहा हूं, पौलुस जो स्कॉलर था, I'm telling you, Paul, who was पुराना a नियम scholar, पूरा जानता था। he who knew the Old Testament entirely. गमेलियल जो उस टाइम का बेस्ट टीचर था, उसके अंदर पढ़ा हुआ था। Gamaliel was the best teacher of the time and Paul studied under him. फैरिसियों का फैरिसी He था। was a Pharisee to Pharisees. वो कहता है मैंने वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान जो है गोबर समझ लिया अपने He सामने। says, I have considered all my knowledge as dung. वो कहता है अब मैं एक ही चीज जानता हूं, मसीह, क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड इज माय मैसेज। Now I only know one thing, मसीह और जो क्रूस पर लटकाया गया वही मेरा संदेश है। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं,
आज क्यों आज इतने सारे मसीह बंधनों में? Why are so many believers in bondages today? Because they don't understand the mystery of the cross. क्योंकि वो क्रूस के रहस्य को नहीं समझते। बाइबल कहती है कि ग्रीक्स के लिए, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है उनके लिए बेवकूफी का मैसेज है क्रॉस का। For the people who think they are wise, the message of the cross is Greek foolishness. is a prophetic symbol of intellectuals in this world. Oh, I'm very intellectual. जो दुनियावी रूप से ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, उनके कहते हैं what a foolish message कि एक बंदा एक पेड़ पे लटका दिया तुमने उससे और तुम कह रहे हो उसकी वजह से हम चेंज हो गए। What a foolish message that you hung one guy on the tree and everybody got changed because of that. So जो ग्रीक्स हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? बेवकूफी है। To those who think they are knowledgeable, the message of the cross is foolishness. And to the Pharisees, यानी जो बहुत ज्यादा धर्मी है, And to the Pharisees, वो उनके फरीसियों के लिए लिए क्रूस की जो कथा है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, the cross is a stumbling block, उनके लिए एक ठोकर ठोकर खाने खाने का। का। यानी वो कहते हैं अच्छा they say मतलब really- तुम क्या कह रहे हो? अब हमने यीशु पे विश्वास कर दिया तो मतलब अब हमें क्या कुछ नहीं करना क्या? So you're saying we believe in Jesus, we don't have to do anything? No. अरे सुन तो लो पहले पूरा। First hear. हाँ, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़े को पीछे मत करो, गाड़ी को आगे मत रखो। स्वभाव भी बदलेगा, Your nature will also change. कर्म भी बदलेंगे, Your works will also change. सब कुछ बदलेगा। Everything will change. उससे पहले Before that, स्वभाव बदला परमेश्वर ने हमारा। before that, God changed our very nature. कई मसीहों को आज लगता है कि सुसमाचार क्या है? हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। Many people think the gospel is we were sinners, God forgave us, and now we are going to heaven. No forgiven sinner can go to heaven. कोई भी क्षमा पाया हुआ पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। Oh brother, I'm a sinner saved by grace. ओ भाई, मैं तो पापी हूँ जो अनुग्रह से बचाया गया। See, पूरा मैसेज हमारा पता क्या है? आग से बचने का। Our entire message is how to save ourselves from the fire. एक व्यक्ति है जो उसको ये लगाइए कि उसको एक वायरस आ गया उसके अंदर। हाँ, एक कुत्ते ने काटा, You can consider So a rabies हो गया। a dog bit a person and a virus entered his body. He got affected by अब वो rabies. वायरस ने क्या किया? उसको पागल हो गया वो, What that virus has done तो is उसने it's made चाकू him लिया और 4 go लोगों को crazy. मार दिया। And he took a knife and he stabbed 4 people. अब उसको कोर्ट के सामने लेकर आए, So he was presented in the तो court. जज ने सुना कि अरे यार ये बंदा तो इसके तो ये तो पागल हो गया है, इसलिए करा इसने The पागल। judge heard he's तो lost. जज ने कहा इसको सजा नहीं देंगे, Let's not give him punishment. इसको बरी कर देते हैं। Let's just let him go. ठीक है, अब वो फॉरगिव हो चुका है। So घर लाओगे उस बंदे he is को? forgiven now. Will you bring him home? It's not just about forgiveness. सिर्फ माफी नाना नहीं Forgiveness है। is part of the gospel. माफी मिलना हिस्सा है सुसमाचार का। Gospel is about new creation. सुसमाचार नई सृष्टि के बारे में है। Amen. So अब जज ने क्या कहा कि भैया इसको क्षमा तो कर दिया, इसको सजा नहीं देंगे, So the judge said, "We forgiven him. We will not give him punishment." मगर we didn't just need forgiveness of sins, we needed deliverance from sins. पर हमें सिर्फ पापों की क्षमा नहीं चाहिए थी, पाप से छुटकारा चाहिए था। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया। So the Bible says our old man was crucified with Christ on the cross. You know, हमारी कलीसिया में एक बार कोई आए थे One time somebody came to our church और वो सबके साथ बैठ रहे थे और वो बोलते अच्छा बताओ तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, और बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा ट्रीट किया और मेरे को ऐसा किया और मेरे को मोलेस्ट किया और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। and he was sitting with everyone and people were saying, "Oh, my mom did this and my mom did that and this happened to me and that happened to me and that's why." हाँ, इट्स वेरी फेमस नाउ। बहुत ही प्रचलित है आजकल ये बातें। तो एक एक मेमोरी में जाते हैं आपके बचपन की। So they go into every memory of See, your the thing childhood. is, it's good. It still works. ठीक है, काम करता है वो, Please don't misunderstand me. It गलत मत works. समझना, काम करता है। वो सोल में काम कर रहा है। मगर ये चर्च ने कहाँ से सीखा पता है आपको? वो सारे बंदे जो ये कर रहे हैं कहाँ से सीखा? साइकोलॉजिस्ट से सीखा। It works in the soul, but you know the church that is doing it, they all learned it from I psychologists. asked a pastor, मैंने एक पास्टर से पूछा जो एक्सपर्ट है इसमें, मैंने कहा ये चर्च साइकोलॉजिस्ट ने चर्च से सीखा या चर्च ने साइकोलॉजी से सीखा? कह रहे नहीं नहीं, चर्च ने साइकोलॉजिस्ट से सीखा। I asked a pastor who's an expert, I asked, did the church learn from the psychologist or did the psychologist learn from the church? He said, no, the church has learned it from psychologists.
सो जो धर्म है वो आपके शरीर में काम कर रहा है। Religion is working in your body. हाँ, ये करो वो करो। Do this, do that. साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अंदर चले गए, वो आपके सोल में काम कर रहे हैं, Psychologists आपके went a प्राण step में काम, deeper. इसीलिए आते हैं रिजल्ट। They are working in your soul and मगर that does bring परमेश्वर results. आपकी आत्मा में काम कर रहा है, But God is working in your spirit, और उसका रिजल्ट अब बिलियन टाइम ज्यादा है। and that result is a billion times greater. सो अब मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई तो बड़ी बढ़िया चीज हो रही है। I was seeing, I was like, this is लोग amazing. रो रहे थे, People were crying. बचपन में मेरे साथ ऐसा। Oh, I faced this in my childhood. और उसके बाद मैं घर गया After that, I went और मैं home, प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझसे कहा, and I was praying, and the Lord said, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? करना क्या चाहते हो? मैंने कहा प्रभु I said, Lord, इतना अच्छा काम हो रहा है। such a good thing they're doing. प्रभु ने कहा बेटा तू पता है क्या कर रहा है? He said, son, you know what you're doing? तू कब्रिस्तान में जा रहा You're है, going to the graveyard, तू खोद कर डेड बॉडी निकाल रहा है, digging the grave, taking out the dead और body. उसमें जो चोट है ना, चोटों को पे टॉर्च मार के तू उसमें मरम लगाने की कोशिश कर। अरे वो व्यक्ति मर चुका है। And you're putting torchlight on the wounds they have on their body, and you're putting a balm on that. That guy is dead. जिसको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, जिसके साथ बिट्रेयल हुआ, वो व्यक्ति क्रूस पर यीशु के साथ एक होकर चढ़ाया गया है। अब आप एक नई सृष्टि हो। He who was sexually molested, he who went through betrayals, has been crucified on the cross with Christ. You are a new creation. आमीन। क्योंकि अगर ऐसे डिलीवरेंस आता है कि मुझे बचपन की एक एक याददाश्त में जाना पड़ेगा, तब तो भैया भूल जाओ कि मसीह जीवन में कोई स्वतंत्रता है। Because if deliverance comes by going and visiting every memory of your life, then you can forget about getting any deliverance in a believer's life. शायद यीशु मसीह को नहीं पता था ये, तो वरना वो भी बिठाता आपसे, चल थॉमस तू आजा बैठ। Maybe Jesus did not know that this works, so otherwise he would have also made Thomas sit and ask. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य ये है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। And the truth is that our old man was crucified with Christ on the cross. All the old things have passed and we are a new creation. Amen. Hallelujah. अब आप एक नई सृष्टि हो। You are a new creation now. पुराना जो कुछ हुआ उस व्यक्ति के साथ, Whatever old happened to that मैं आपको person. क्यों ये बात बता रहा हूँ? Why am I telling you this? मैं आपको इनसेंसिटिव होकर ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। कई लोग, देखिए होता क्या है ना कि सच लोगों को लगता है वो सीधे आता है ना, वो उसमें कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं है। सच है तो सच है। I'm not trying to be insensitive. I'm telling you the truth because the truth comes directly. यीशु ने कहा बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता, फुल स्टॉप। उसने नहीं, बट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। Jesus said no one can come to the Father सच है। except through me. That's the truth. उसने जब तक मेरा मांस ना खाओ, लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। बाइबल कहता है कई चेले ऑफेंड हो गए, नाराज हो गए, ये क्या बात है, छोड़ के जा। यीशु मसीह के अरे 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 सुनो, अरे तुम समझो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Jesus said, until you eat my flesh and drink my blood, you will not have eternal life. And many followers left him. Many disciples got offended and left him. He didn't go after them. मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? ये टीचिंग इतनी पॉपुलर हो गई आज, और जो लोग इसके अधीन आ जाते हैं उनकी लाइफ नेवर एंडिंग डिलीवरेंस है। नेवर एंडिंग, खत्म ही नहीं होगा। एक प्रीचर तो मुझे कह रहे सबके अंदर दुष्ट आत्मा है। मैंने आपके अंदर होंगी, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। Because this teaching, anyone who goes into this teaching will be going for deliverance their entire life. One preacher told me everyone has demonic spirits. I said you would have demonic spirits. I have the Holy Spirit, so I don't भैया know. मेरी बाइबल में नहीं लिखा कि नए क्रिएशन के अंदर तो डिमोनिक स्पिरिट नहीं हो सकती। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। New creation cannot have demonic spirit in them because the Bible says, do you not know you are the temple of the Holy Spirit and His Spirit lives in you? Amen. अगर सत्य को नहीं एक्सेप्ट करोगे, If you will not जिंदगी भर इन टीचिंग्स में, if you will not accept the truth, you will keep stumbling into these teaching all your life. अगर शैतान ने, देखिए, अगर सच हमें सेट फ्री करता है, इसका मतलब झूठ हमें बांधता है। If the truth sets us free, that means any lie will bind us. जो
आप जानते हैं परमेश्वर के दास जो केनेथी हेगन है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह एक बार आए और उनकी बुक में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पढ़ सकते हैं, Man of God. प्रभु यीशु मसीह उनका रिश्ता परमेश्वर से ऐसा था कि प्रभु उनके पास आते थे कमरे में चल के, Man of God Kenneth Hagin had a visitation and the Lord Jesus came to him in his room and spoke to him. You can read और it. प्रभु ने उनको कहा, मेरे बच्चों को जो आज डीमोनाइज्ड हो गए हैं वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज की वजह से है। And Jesus told him that my children who've gotten demonized is because of deliverance ministries. क्योंकि उनको बताया गया कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। Because they were told that they had a demon. इसीलिए कई विश्वासी, आप उन्हें देखोगे 15 साल हो गए, जैसे ही गाना शुरू होता है वो कहते हैं, That's why दुष्ट they're- आत्मा है नहीं। इतनी शक्तिशाली कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो यीशु के नाम से ना जाए। That's why you see many believers, 15 years they have been believers, but in the church they will start to vomit. There's no अंदर power. नहीं है, यहाँ डाल दिया है, यहाँ की दुष्ट आत्मा है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि नहीं जानते कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। There is no demon living inside of them, but they have believed it here because they do not know that greater is He who lives in us than that which is in the world. Amen? अरे जिस दिन जान जाओगे न्यू क्रिएशन कितना महान है, The day you परमेश्वर will- ने जो काम किया है, The day you आपको will लगता find है out. एक टुच्ची दुष्ट आत्मा परमेश्वर के मंदिर का मजाक बना सकती है? You think a petty demon can make the temple of Holy Spirit a joke? मैंने आपको पहले भी बताया, बट मेरे को अंदर प्रभु भी बोल रहा है, मैं आपको बताऊं ये बात। एक बहन थी, और ये मैसेज नहीं मैंने बनाया था, बट आई थिंक यू नीड इट सो दैट यू मे वॉक इन द फ्रीडम एंड द अथॉरिटी दैट क्राइस्ट हैज गिवन यू। ताकि आप उस आजादी और उस अधिकार में चलो जो मसीह यीशु ने दिया है आपको। आमेन। यस, बाकी लोग आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग आते हैं जिनके अंदर से जेन्युइन है, दुष्ट आत्मा डिलीवरेंस होता है। Yes, there are people that come that genuinely get delivered from demonic spirits. मगर आप प्रभु में आ गए, आप मसीह में हो, But you who are in the Lord, आप उसकी आत्मा से आपने बपतिस्मा पाया है। you've been baptized by His Spirit. नो नो, आमेन। सो एक बहन थी, मुझे किसी ने बताया कि वो बेंगलोर जाती हैं A sister, और उनको बोला जाता है एक हफ्ते आपको फास्टिंग करनी है, और एक हफ्ते बाद वो उनसे दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, पूरी नहीं निकलती, फिर उन्हें बोलते 2 महीने बाद आना, फिर निकालते हैं, फिर पूरी नहीं निकलती, फिर बोलते हैं एक और। so someone told me that there's a sister who goes to a ministry in Bangalore. They make them fast for 7 days, and after that they cast out demons. All the demons don't come out, so they call them again after 2 months, again cast out demons, and so on and so forth. और वो भाई बोले थे उन बहन के अंदर बहुत चेंज आ गया है। And that brother was telling me now there's a lot of change in that girl. मैंने कहा प्रेज गॉड, मैं ये प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही हो, I said, praise God, I pray this is like this. बट क्योंकि मैं रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ, मुझे पता है कि मुझे डाउट था, ऐसा नहीं होता। But because I have been with such people, I know it doesn't work like that. अगले हफ्ते वो लड़की हमारे कलीसिया में आ गई जब हम लोग मोती नगर में थे और केवल 200 लोग थे, Next week, that sister came to our church. When we were in Moti Nagar, we were hardly 200 people. और वो सबसे आगे आई, जैसी सेवा खत्म, जब मीटिंग खत्म हुई, सबसे आगे आके She खड़ी came हो to गई the front after the service और and उसने stood. कहा पास्टर मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। And क्या she- घुसा हुआ है मेरे अंदर? क्या है? दुष्ट आत्मा। And she said, Pastor, pray for me, I have a demon. Every behavior is motivated by a belief. हर एक व्यवहार एक विचारधारा से उत्पन्न होता है. अंदर क्या जा रखा है? मेरे अंदर क्या है पास्टर? दुष्ट आत्मा। What was inside her? I have a demon in तो me. मैंने कहा ओके, I said, बहन. मैंने कहा पिता यीशु, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन मेरी तरफ देखो, The moment I started to pray, she started to manifest. I held her. I said, Sister, look at me. मैंने मेरी तरफ देखो। I said, look at me. मैंने उनकी आंख में देख के बोला, मैंने कहा बहन तेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। I looked into her eyes and said, Sister, you do not have any demon in you. The Holy Spirit lives inside of you. वो 10 सेकंड और वो लड़की पूरी रीति से डिलीवर हो गई। Those 10 seconds and that sister was completely delivered. उसके बाद 6 महीने वो हमारी कलीसिया में आई, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, एक बार भी नहीं किया उसने। क्यों? यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। After that 6 months she came to the church. Not once she manifested until she got married. Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. Amen. So devil can deceive Christians in their intellect, emotion, soul के realm में शैतान deceive कर सकता है believers को।
क्योंकि वो नहीं जानते कि आत्मा में परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया है। Because they do not know what God has done with their spirit. एक दिन मैं इंस्टाग्राम में एक रील देख रहा था और वो पूरा मतलब स्टेडियम भरा हुआ था और वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो रोते हुए कहता, गॉड यू स्टिल यूज ब्रोकन वेसल्स। I was looking at a reel on Instagram and there was a stadium full of people and this man was crying and saying, Lord, प्रभु आप अभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने वो सुना मैंने कहा वाओ लॉर्ड। When I heard some, I said, वाह प्रभु। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा। Suddenly the Holy Spirit rebuked me. He said, you are not broken, you are complete in Christ. उसने कहा तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम मसीह में संपूर्ण हो चुके हो। मतलब यीशु क्रूस पे चला गया, उसने लहू बहा दिया, अपनी आत्मा से भर दिया, आपको स्वर्गीय स्थानों बिठा गया। ओ प्रभु हम टूटे हुए, अरे तो क्या उसके बलिदान का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? Then why are you making fun of his sacrifice?